नमस्कार दोस्तों। आज मैं वीडियो बनाए बिना रह नहीं पाई क्योंकि कल से जब से मैंने अंकुश की वीडियो देखी और फिर सचिन का जो जवाब देखा तो मुझे लग ही रहा था कि कल से मैं बात करूं कि मेन पॉइंट पर सचिन ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों वो चुप रह गए, उस बात को क्यों नहीं काटा। और फिर आज सुबह सुबह मनीषा की वीडियो, साथ में उनकी मम्मी की वीडियो, तो ये सब देख के लगा ना कि नहीं, अब वीडियो मुझे बनानी चाहिए क्योंकि मिर्ची इस बार खुद उनके मुंह में चली गई है तो बहुत तीखी लग रही है, बहुत मतलब बहुत कष्ट हो रहा है। यही काम इन पूरी फैमिली ने दूसरों के लिए जब किया था, एक अकेली औरत के लिए किया था और सबने मिलकर किया था, तब तो खूब मज़े ले रहे थे ये लोग, खूब मज़ा आ रहा था इनको। दूसरों को गंदे में डालने में, दूसरे को गिराने में, दूसरे के कपड़े उतारने में खूब मज़ा लिया। और जब इनके बेटे पे बात आई तो सबको मिर्ची लग गई। क्यों लगी मिर्ची? कल जैसा कि आप सबने देखा है कि अंकुश ने क्या कुछ कहा है और उसने जो नशे की बात की है वो अलग टाइप के नशे की बात की है, जिसको मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि मानसिक विकृति है ये, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये विकृति बढ़ती जाएगी। लेकिन साथ में उसने जो कह दिया थाईलैंड बैंकॉक जैसी बात, तो सब समझ सकते हैं कि क्या इनकी मानसिक विकृति है। और यही बात सामने आने के कारण राज फैमिली पूरी तरह से पागल हुई पड़ी है। उनको लग रहा है ये बहुत शर्म की बात है, पर ये भूल गई कि इनकी बहू भी इनके साथ गई थी, अभी कुछ दिन पहले ही गई थी। तो फिर शर्म की क्या है बात है भाई? क्या बात है कि आपको शर्म आ रही है इस बात में? थाईलैंड और बैंकॉक के नाम से आपको शर्म क्यों आ रही है? दूसरी बात की बैल बुद्धि उसने कहा तो सच कहा, क्योंकि वो बैल बुद्धि के लायक ही काम कर रहे हैं। आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? जब नेहा के लिए रोस्टिंग हुई, जब अलका के लिए इतनी गंदे तरीके से रोस्टिंग हुई, तब तो खूब मजे ले रहे थे, खूब ठहाके लगाए थे, खूब मजा आ रहा था आप लोगों को। जब दूसरी औरतें रो रही थी, दूसरी औरतों को नंगा किया जा रहा था, तो खूब मजे ले रहे थे। आज तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है? आज तुम लोगों को कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटे की बात आई और बेटी की असलियत हो गई है ना, खुल गई। अब जैसे पाइल्स वाली बात तो किसी को नहीं पता थी, यहाँ आपके बेटे ने खुद ही बता दी, वो रेड चड्डी दिखा के। ठीक है, तो उसकी तो ट्रोलिंग होनी ही होनी है क्योंकि ये सारा कांड आपके बेटे ने ही किया है। इस घर के जो मेन सिरमौर बने हैं उन्होंने ही किया, जो सुपर स्टार थे वो सी ग्रेड के हीरो बन चुके हैं। साथ ही छोटे नवाब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रिंस ने भी बुरी तरीके से ट्रोलिंग की थी, चप्पल जूते तक दिखलाए थे। तब तो ये माँ कहाँ गई थी? तब इस माँ को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था कि क्यों तुम औरतों की बेइज्जती कर रहे हो? क्या सोचा था कि दूसरे के दामन में आग लगाओगे तो तुम्हारा दामन साफ बच जाएगा? अभी तो सिर्फ अंकुश ने किया है, पता नहीं कितने लोग उठ के खड़े होंगे अभी। किस किस से लड़ते फिरोगे? आग तो आपके बेटे ने लगाई है, तो ये आग बुझाएंगे भी आपके बेटे ही। आप उन पर अंकुश रखो ना, इस अंकुश को रोक कर क्या करोगे? इस अंकुश को अंकुश लगाने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, इनके साथ पूरी पब्लिक हो गई है इस वक्त, क्योंकि आपके बेटे ने जो इन दिनों और भी ज़्यादा हरकतें की है और दूसरी महिलाओं को भी नंगा करने का काम किया है, उसके घर की बातों को बाहर लाने का काम किया है। तो सबको समझ में आ रहा है कि आप लोग की असलियत है क्या, आप सब के अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है। सच्चाई आज बता देती हूँ, आपके घर के जितने भी मर्द हैं ना, उनको औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी है। वो चाहे प्यार के मोमेंट हो या फिर नफरत के मोमेंट हो, बखूबी निभाते हैं। आपके घर का एक भी बंदा इस चीज़ से बचा हुआ नहीं है। और दूसरा, आप लोग सोने पर सुहागा हो, जो दूसरी औरतों के लिए गंदा बोलते हो। एक एक कमेंट पे आपको बड़ी मिर्ची लगती थी जब आपके बारे में होती थी, और आप सब के कमेंट सेक्शन में इतनी गंदगी एक औरत के लिए है, खूब मजे ले रहे हो, है ना? सच्चाई तो ये है कि आपका बेटा रंगीन मिजाज का है, और ये सिर्फ नेहा ही उसकी शिकार नहीं हुई है, पता नहीं कितनी महिलाएं अब तक हो चुकी हैं। और ये किसी भी एंगल से आपकी बहू के लायक तो है ही नहीं, सच्चाई को स्वीकार कर लो। अंकुश ने जिस नशे की बात की है, ये ऐसा नशा है जो उम्र के साथ साथ बढ़ता है, जो दुनिया को नहीं दिखता है। मतलब ऐसे इंसान के दो रूप होते हैं, सामने वो बहुत सभ्य और शरीफ होता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो कोई और होता है। उसका रूप रंग ही बहुत ही ज़्यादा विकृत होता है। तो सच्चाई यही है, और इस सच्चाई के बाहर आने से ही ये राज फैमिली खलबला गई है पूरी तरह से। इनको गुस्सा आ रहा है, इनको सब कुछ हो रहा है, पर किसी औरत के साथ यही सारी चीज़ें हो रही थी, इतनी गंदगी बोली जा रही थी, तो सब इनके जुबान पे पता नहीं ताले लग चुके थे, क्योंकि इनको खूब मजा आ रहा था, क्योंकि इनके दिल की बात बाकी सारे लोग कर रहे थे। पब्लिक हो, ऑडियंस हो, रिएक्शन वाले हो, या खुद इनका बेटा हो, या इनके घर के सदस्य हो, तब तो खूब मजे लिए थे आप लोगों ने खुद भी कहा था कि जाके मारूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो अंकुश के साथ ये सब करके दिखाओ ना, दिखाओ। उसे कहो कि वीडियो डिलीट करने के लिए, क्यों नहीं करते हैं?
और हाँ, आज अप्सरा मम ने कहा कि मेरे बेटे ने अगर कुछ किया तो तुम सब जिम्मेवार हो गए। कभी अपने बेटे से पूछा कि तुम जो इतने दिनों से कर रहे हो उन लोगों के साथ अगर कुछ होगा तो तुम जिम्मेवार होगे? तब ये बात समझ में नहीं आई थी। जब ये औरतों के साथ भिड़ रहा था, औरतों की तरह लड़ रहा था उन औरतों से, उसके अंदर की औरत जाग गई थी, तब आप लोग कहाँ थे? आप लोग कहाँ थे? आप लोग तो उसका साथ दे रहे थे। ये सारी लड़ाई में आप सब ने साथ दिया था, इस पूरी राज फैमिली ने साथ दिया था। अब जाके अपने कमेंट सेक्शन देख लो, कितना मज़ा आ रहा है। किसी के लिए गालियाँ दिलवाना बहुत आसान होता है, जब वही गाली अपने ऊपर पड़ती है ना, तब समझ में आता है। तो समझ में आ गया होगा कि क्या ये कष्ट होता है। और वाईटी पर तो बस रोज़ नया खुलासा, रोज़ नई बातें होती हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि कर्मा इतनी जल्दी जल्दी बैक हो रहा है, कर्मा इतनी जल्दी जल्दी सबको मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, अंकुश के लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि एक बार सब कुछ सामने कर दो, एक बार सामने आ जाओ कि लो अब तुम मुझे मार ही दो, लेकिन मरने से पहले लड़ना नहीं छोड़ना। लड़ के मरो, वो ज़्यादा शान की बात है। तो बहुत अच्छा किया अंकुश ने कि उसकी असलियत खोल दी, और ये असलियत पब्लिक बहुत दिनों से जानती थी। सारे लोग जानते थे कि इसके अंदर कौन सी मानसिक विकृति पनपी हुई है और क्यों ये लड़कियों के साथ में सामने से बहुत शर्मीला बनता था, बट इसकी हिस्ट्री कुछ और थी। इसकी पूरी सारी आप जब पुरानी वीडियोज़ देखोगे, आपको सारे राज खुल जाएँगे कि ये महिलाओं से क्यों लड़ाई करता है, इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी एक बीमारी है जिसके कारण ये महिलाओं से ही झगड़े लड़ाइयाँ करता है, महिलाओं के लिए ही गंदगी बोलता है। आज मुझे सुचिता पर बहुत ही फ़क्र महसूस हो रहा है। सुचिता ने एकदम सच्ची बात कही, बिना डरे हुए, बिना हिचके हुए। बहुत अच्छा लगा मुझे, और उसकी सारी बातें आज बहुत अच्छी लगी, और एक दर्द जो उसने बयाँ किया कि इन सारी चीज़ों में उसे कोई पूछने वाला नहीं था, एक फ़ोन से किसी ने नहीं पूछा। ये एक बेटी का दर्द था जो बाहर आया। सुचिता ने यहाँ तक कह दिया कि आपको जो बोलना था वीडियो बना के बोलने की ज़रूरत नहीं थी, आप पर्सनली कॉल करके बोलते। ये बहुत ही समझदारी की बात उसने की, क्योंकि वो जानती है कि ऑडियंस इस वक्त सारे के सारे अंकुश के साथ है। किसी औरत को मरने के लिए मजबूर किया है इस पूरी राज फैमिली ने। क्या सिर्फ उस औरत की गलती थी? क्या इनके बेटे बहुत सेफ थे? मनीषा को इन लोगों ने एक ढाल बनाकर अपने बेटे के सामने रखा, मनीषा के नाम पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। जब तब भी नहीं हुआ तो अंधविश्वास का पिटारा खोल दिया कि किसी का किया कराया है, किसी का कुछ है, किसी का ऐसा है, किसी का वैसा है, जो जो पढ़ता है उसको कुछ ना कुछ हो जाता है। अरे मूर्खो, किस जगह से तुम लोग आए हो? क्या वहाँ सारे लोग ऐसे ही हैं? क्या मिट्टी पलीत खुद की करवा रखी है आप लोगों ने? कोई भी इज्जत बची नहीं है। एक जो आपके घर में प्रिंसिपल साहब हैं, जो मास्टर साहब हैं, उन वो भी उसी रंग में रंग चुके हैं। उनकी भी हरकतें आजकल सामने आने लगी है, क्या कुछ वो कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और साथ में अगर हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं। साथ में लाइक भी करें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।